ये एमएसीडी स्ट्रेटेजी जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये ट्रेडिंग की सबसे हाई विंडेड स्ट्रेटेजीज में से एक है। इसको यूज करना बहुत आसान है, ये लगभग हर मार्केट में काम करता है और सबसे जरूरी बात, ये आपको 1000% गारंटी के साथ पैसा बना के देता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं सीधा स्ट्रेटेजी पे। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक बहुत पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है जो लगभग हर बड़े बड़े ट्रेडर यूज करते हैं। ये इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस का यूज करके मार्केट में ट्रेंड्स ढूंढता है और ये काफी एक्यूरेटली काम करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपने शायद MACD के बारे में सुना या उसे यूज किया होगा, लेकिन MACD इंडिकेटर अकेला उतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं MACD को कुछ और इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके और भी बेहतर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले MACD इंडिकेटर को अपने चार्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे ही MACD ऐड हो जाए, हमें ये समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। MACD 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। MACD लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और जीरो लाइन। MACD लाइन जो जनरली ब्लू होती है, ये 12 डे मूविंग एवरेज होती है। सिग्नल लाइन जो ऑरेंज होती है, ये 26 डे मूविंग एवरेज होती है। फिर आता है हिस्टोग्राम जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों लाइंस के बीच का गैप छोटा है तो हिस्टोग्राम भी छोटा होगा, अगर गैप बड़ा है तो हिस्टोग्राम भी बड़ा होगा। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाता है और जब नीचे क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम रेड हो जाता है। और फाइनली जीरो लाइन। जीरो लाइन बेसिकली MACD इंडिकेटर का सेंटर रिप्रेजेंट करता है। अब जब हमें इन 4 कंपोनेंट्स का पता चल गया है तो ये भी समझना जरूरी है कि इन्हें यूज कैसे करें। MACD इंडिकेटर ट्रेंड्स ढूंढने में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको समझना है कि एक चार्ट अपवर्ड ट्रेंड में जाने वाला है तो आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉस देखना होगा। जैसे यहाँ MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, इसका मतलब चार्ट में अपवर्ड मोमेंटम है। वही अगर नीचे क्रॉस करती है तो डाउनवर्ड मोमेंटम है। हिस्टोग्राम मोमेंटम का इंडिकेशन भी देता है। अगर हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम बड़ा है और अगर हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है तो मोमेंटम कम हो रहा है। इस इंडिकेटर को सही तरीके से यूज करने का तरीका ये है कि आप तभी बाय करें जब MACD लाइन नीचे से, मतलब जीरो लाइन के नीचे से क्रॉस करे। अगर ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो ट्रेड एंटर नहीं करना है। शॉर्टिंग के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। आप तभी शॉर्ट करेंगे जब MACD लाइन ऊपर, मतलब जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करे। जैसे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर यूज करना बहुत ईजी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब लोग इसे अकेला यूज करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ ये क्यों काम नहीं करता। MACD इंडिकेटर तभी अच्छा काम करता है जब मार्केट एक ट्रेंड में हो। जैसे यहाँ MACD इंडिकेटर परफेक्टली अपवर्ड मूव दिखाता है क्योंकि चार्ट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर भी MACD बाय सिग्नल देता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें मार्केट का ट्रेंड कंफर्म करना होगा। हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लॉस होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट का ट्रेंड समझने का सबसे आसान तरीका है एक 200 डे मूविंग एवरेज लगाना। तो इसके लिए इंडिकेटर्स में जाके हमें एक इंडिकेटर लेना है जो कि है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिर इसकी सेटिंग में जाके इसका लेंथ 200 कर देना है। जैसे ही हम इंडिकेटर्स ऐड करेंगे एक सिंगल लाइन दिखेगी। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब जब हमें पता चल गया है कि हमें सिर्फ अप ट्रेंड में बाय करना है, तो अगर हम इस स्ट्रेटेजी को कंबाइन करें तो हमें बाय तभी करना है जब MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे क्रॉस करे और प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ये चीज ये एंश्योर करेगा कि हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, जो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बस इस प्रोसेस का उल्टा करना होगा। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए और MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम लोग लॉन्ग ट्रेड एंटर करेंगे क्योंकि MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे से क्रॉस हो रही है और प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैं स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेट करता हूँ ताकि ये एक वॉल की तरह काम करे। प्रॉफिट टारगेट के लिए मैं 1.5 का प्रॉफिट रेशियो यूज करता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही काम की और प्रॉफिट मिला, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। ये MACD स्ट्रेटेजी और 200 डे मूविंग एवरेज तभी अच्छा काम करता है जब मार्केट में प्राइस में मूवमेंट हो, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तब ये स्ट्रेटेजी फॉल्स सिग्नल्स देना शुरू करती है। अगर चार्ट साइडवेज मूव कर रहा हो तो MACD बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स देगा जो लॉसेस का रीजन बन सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना होगा। इसके लिए हमें एक की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना होगा जहां प्राइस हिट करता है और बाउंस करता है। जैसे यहाँ प्राइस नीचे आया, इस लेवल पे टच किया और वापस ऊपर गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें प्राइस का दोबारा इस लेवल पे आने का वेट करना होगा। जब प्राइस वापस इस लेवल पे आएगा तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ इसीलिए कि प्राइस पहले बाउंस किया था इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वापस बाउंस करेगा। अगर प्राइस के पास मोमेंटम हो तो वो सपोर्ट तोड़कर नीचे गिर सकता है। अगर हमें कंफर्म करना हो कि प्राइस मोमेंटम चेंज करने वाला है तो
MACD इंडिकेटर का यूज करेंगे। इसके लिए हमें ये इंश्योर करना है कि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो और जब प्राइस सपोर्ट लेवल पे आए तब MACD लाइंस 0 लेवल के नीचे क्रॉस करे, तब हम ट्रेड एंटर करेंगे। ये स्ट्रेटेजी MACD 200 डे मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कंबाइन करके एक हाई विन रेट स्ट्रेटेजी बनाती है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप आगे भी ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो में मैं इससे भी बेहतर एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।